चड़ेल की दहलीज। फिट फिट कदमों की आवाज गहरे सुनसान रास्ते पर गूंज रही थी। रात की खामोशी जैसे खौफ के गीत गा रही हो। हवा यख थी। शहा दरख्तों की सरगोशियां जैसे कोई राज फाश कर रही हों। आयशा अपनी दोस्तों के साथ चल रही थी, लेकिन इसका दिल बार बार किसी अनजान कशिश की तरफ खुंच रहा था। सामने एक पुरानी वीरान हवेली की झलक दिखाई दी। ये जगह अजीब सी रोशनी में नहाई हुई थी। ये रोशनी जैसे किसी की आंखों की चमक हो जो तारीकी में छुपकर घूर रही हो। आयशा, वहां ना जाओ। इसकी दोस्तों की आवाज में कपकपाहट थी। उनके चेहरे खौफ से सफेद हो चुके थे, लेकिन आयशा का तजस हर खौफ पर गालिब था। अचानक हवेली के अंदर से एक मकरवा हंसी गूंजी। हाँ 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 हाँ। ये आवाज जैसे दिलों को दहला देने के लिए काफी थी। फिट फिट कदमों की आवाज अब और तेज हो गई और आयशा के कदम जैसे खुद ब खुद हवेली की तरफ बढ़ने लगे। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। पुराने लकड़ी के दरवाजे की चरचराहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। एक यख बसता हुआ का झुमका आयशा के चेहरे से टकराया। हाँ, इसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो दरवाजे के अंदर कदम रख चुकी थी। अंदर गहरी तारीकी थी। एक कदीम झूलता हुआ फानुस छत से लटक रहा था। क्रीक क्रीक। फानूस की हल्की हल्की आवाज जैसे किसी मौजूदगी का इशारा दे रही थी। अचानक एक गहरी पुरअसरार आवाज गूंजी। आयशा! ये आवाज हर दीवार से टकराकर वापस आ रही थी। आयशा का दिल जैसे रखने को था, लेकिन इसके कदम आगे बढ़ रहे थे। कदमों की आवाज अब भी उसके पीछे चल रही थी। आयशा की नजर एक पुरानी धुंधली तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक औरत दिखाई दे रही थी, जिसकी सरख दहकती हुई आंखें आयशा को घूर रही थीं। ये आंखें आयशा के दिल में खौफ की लहर दौड़ा रही थीं। तस्वीर के नीचे एक इबारत लिखी थी, यहां से बचकर कोई नहीं जा सकता। आयशा ने इस इबारत को नजरअंदाज किया, लेकिन इसके पैरों में लर्जिश थी। फिर अचानक इसके पीछे एक साया हरकत करता हुआ महसूस हुआ। शश शश। साये की हरकत की आवाज वाज़ेह हो चुकी थी। आयशा ने पलटकर देखा और एक खौफनाक चड़ेल इसके सामने थी। उलझे हुए बाल, लंबे नोकीले नाखून और दहकती हुई सरख आंखें। आयशा के हवास मातल हो चुके थे, लेकिन इसने अपने आप को संभाला। इसने जल्दी से आसपास देखा और एक कोने में इसे एक टूटा हुआ आईने का टुकड़ा नजर आया। यह आईना किसी कदीम जमाने का लगता था। इस पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी राज को छुपा रहा हो। आयशा को याद आया कि कदीम कहानियों में बताया गया था, चड़ेल का एक्स आईने में कैद हो जाए तो वो हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। यही वाहिद तरीका था और आयशा को इसे आजमाना था। फिट फिट फिट। इसने आहिस्ता आहिस्ता चड़ेल को आईने की तरफ ले जाना शुरू किया। चड़ेल की दहकती आंखें अब भी इसे घूर रही थी। जब चड़ेल का एक्स आईने में आया तो अचानक चड़ेल ने एक जोरदार चीख मारी। पूरी हवेली लर्ज उठी। फानुस झूलने लगा। क्रिक क्रिक क्रिक। और फिर एक पल में चड़ेल आईने में कैद हो गई। आयशा ने सुकून का सांस लिया और तेजी से हवेली से बाहर निकल आई। लेकिन रात खत्म नहीं हुई थी। रात को जब आयशा अपने कमरे में थी तो दीवार पर लगा आईना धंधलाने लगा। आयशा ने करीब जाकर झांका और अचानक दो दहकती हुई सरख आंखें आईने से झांकती नजर आईं। आईने के अंदर से एक मकरुआ कहकहा गूंजा। हा 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 हा। और फिर रात मुकम्मल तारीकी में डूब गई।